चंडीगढ़ में सोमवार को 15 से 18 साल एज ग्रुप के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का पहला दिन था। नमस्कार जी, मैं प्रोफेसर मधु गुप्ता पीजीआई चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 3 जनवरी को भारत सरकार ने 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध किया है और चंडीगढ़ में पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया है उसके टीके लगाए जा रहे हैं। तो आज जो हमारी जो कोविन ऐप है जिसमें रजिस्टर कर सकते हैं पेरेंट्स, 200 अपॉइंटमेंट्स फुल थी और 50 हमने वॉक इन जो बच्चे आना चाहते हैं उनका भी प्रोविज़न किया हुआ है। इसमें काफ़ी खुशी की बात है कि पेरेंट्स ने काफ़ी इसमें सहयोग किया है और बहुत मात्रा में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं और पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं कि बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड की गई है। चंडीगढ़ में सोमवार को 15 से 18 साल एज ग्रुप के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का पहला दिन था। बच्चे बहुत उत्साहित थे। पेरेंट्स वैक्सीनेशन सेंटर खुलने से पहले ही बच्चों को लेकर पहुंच गए थे। इस एज ग्रुप के लिए शहर में 11 सेंटर बनाए गए थे। हर सेंटर पर 200 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था। मेरा नाम अवनीश शर्मा है और आज मैं पीजीआई हॉस्पिटल आई हूँ। तो मैं सभी चंडीगढ़ वासियों को ये प्रेफर करती हूँ कि आप सभी वैक्सीनेशन लगाएं। 15 से 17 वाली जो कोविन वैक्सीन है वो सारे लगवाएं। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ही कराएं जितना आप प्रेफर कर सकते हैं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी हमने तभी करवा ली थी कोविड वैक्सीन के लिए और आज हमने करवा ली एंड सबको करवानी चाहिए ताकि ऑनलाइन अब काफ़ी चल रहा है बैक टू नॉर्मल, ताकि और जल्दी हो जाए और स्कूल्स और सब ऑफलाइन खुल जाएं। ओमिक्रॉन और जो कोविड-19 वैक्सीन वैसे तो जो कोरोना भी था वो देखा गया है कि बच्चों में थोड़े चांसेस कम हैं क्योंकि जो रिसेप्टर होता है जिससे ये वायरस बाइंड होता है वो रिसेप्टर थोड़ा बच्चों में मात्रा कम होती है। लेकिन हाँ, रिस्क है बच्चों, क्योंकि अब क्या है कि जितने भी बड़े हैं वो सब वैक्सीनेटेड हैं। तो वायरस को अब कौन सी पॉपुलेशन रह गई है जो ससेप्टिबल हो सकते हैं, जिनको ज़्यादा खतरा है, तो वो 18 साल से छोटे बच्चे ही रह गए हैं। तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं इन्फेक्शन होने के लिए, इसलिए उनको वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। सभी सेंटर्स पर 1836 बच्चों ने वैक्सीन लगवाई। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दनास में 229 बच्चों ने वैक्सीनेशन लगवाई। हर सेंटर पर टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। मैं ये अपील करना चाहूँगी कि ये क्योंकि भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, तो कोविड-19 पैंडेमिक से बचने के लिए जो हमारे बच्चे रह गए थे उनको मैं ये चाहूँगी कि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसका सुविधा का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए आएँ। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये टीका जो है इसके अंदर इनएक्टिवेटेड मतलब मरा हुआ वायरस है, तो कोई खतरे की बात नहीं है। सारे बच्चे जो देखा गया है, ट्रायल्स में भी देखा गया है, ये वैक्सीन काफ़ी सेफ है और इससे जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जो प्रोटेक्शन आती है वो भी बहुत बढ़िया आती है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का आप लाभ उठाइए। पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बच्चों को ही वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी। बाहर बच्चों को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार टोकन दिए जा रहे थे। This is Dr. Saujanya Kumar, Senior Resident Hospital Administration से। Today we started vaccination for 15 to 18 years age. Covaxin लगता है in APC vaccination site. All people, all children which are 15 to 18 years, they can avail vaccination from this APC vaccination site. All the people are requested to do self-registration before coming here, and also we are allowing on-spot registration also for children who are coming here. People can come any day
In working days, site will work from 9 to 3. एक क्लर्क बच्चों की इंटरनेट पर एंट्री कर रहा था। बच्चों की भीड़ थी लेकिन व्यवस्थित थी। सेंटर में अंदर 2 डॉक्टर बैठे थे जो बच्चों से पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर उन्हें कोई कोविड तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितनी देर हो गई है, या फिर उन्हें किसी दवा से कोई एलर्जी तो नहीं है। के बाद ही वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी। अभी तक हमारे पास 70-80 के लगभग बच्चों को टीके हम लगा चुके हैं सुबह से, और उनको हमने फिर पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, सेफ्टी का भी पूरा उनका ध्यान रखा हुआ है। और 30 मिनट के बाद देखा गया कि सब बच्चे हंसते हंसते अपने घर को जा रहे हैं टीका लगवाने के बाद। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ +1 और दिस इज़ फर्स्ट डे जब हमारे स्लॉट को वैक्सीनेशन अलॉट हुई है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। We all should get vaccinated as soon as possible. As a responsible citizen, it's very important for our health and for our country कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर ले अपने आप को। भारत सरकार जो अभियान चला रही है, पहले हम डरते थे, स्कूल वगैरह बंद होते थे हमारे, तो हम डरते थे बाहर अंदर जाने से। अब वैक्सीन लगवा के हम बाहर निकल सकते हैं। मतलब कि ऐसे और भी लोगों को करना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेके अपनी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। जैसे हम सब ने लगवाए, मैं चाहती हूँ कि सारे वैक्सीन लगवाए ताकि इसी की वजह से सबको सेफ्टी मिलेगी और जो कोरोना है ये कम होगा। जैसे स्कूल खुले, हर जगह वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए और सबके लिए ज़रूरी भी है। टीका लगवाने के बाद बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा नाम आशिमा है। मैं आज मेरी फर्स्ट डोज़ लगी है और ये बहुत अच्छी स्टेप है कि हम फर्स्ट डे पे डोज़ लगवा रहे हैं, और ये नॉर्मल है। अभी जिस तरह सिचुएशन है, अगर इससे ज़्यादा ना वर्स्ट हो तो हम सबको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा है, और हमारे डॉक्टर्स और ये सब हमें बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हम बच्चों सबको वैक्सीन लग गया जो पहले नहीं था। पहले बहुत डर भी था कि क्या होगा जब कोविड की वैक्सीन नहीं आई थी, पर अब लग गया, तो उससे गवर्नमेंट, उसकी वजह से हमें सेफ्टी मिल गई है जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। विशेषज्ञों ने बताया कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। वैक्सीनेशन के बाद भी जो बच्चों को है मास्क ज़रूर पहनना है, और जो डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो रखिए, क्योंकि इन्फेक्शन आ सकती है। वैक्सीन आपको बॉडी में लग रहा है, ब्लड के अंदर, लेकिन जो इन्फेक्शन आती है वो नाक के थ्रू आती है। तो इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन है उसको रोकने के लिए मास्क लगाना अभी भी ज़रूरी है। इन्फेक्शन अभी भी हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर आपको इन्फेक्शन होती है तो बीमारी बहुत माइल्ड होगी, तो ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं होगी। जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे कि दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो वो बच्चे ज़्यादा लें ताकि इम्यूनिटी अच्छी रहे उनकी, और वो वैसे भी बाकी बीमारियों से भी उनकी बॉडी जो स्ट्रॉन्ग रहे इससे लड़ने के लिए। सो वो मैं मैसेज देना चाहूँगी।